नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच जियोग्राफी टास्क क्लासेस में दो टॉपिक से संबंधित आज आपको टास्क देने वाली हूँ। और यदि इस दोनों टॉपिक को आप कंप्लीट करते हैं, टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो निश्चित रूप से जियोग्राफी का जो चरण है आपके अध्ययन का, वो एक नई उड़ान को लेने वाला है। तो साथियों, आज जो दो टॉपिक पे मेरे द्वारा टास्क दिया जाना है, वो प्रथम टास्क है आपका विश्व के प्रमुख गर्त। जी हाँ, प्रथम टास्क होगा विश्व के प्रमुख गर्त, और जो सेकेंड टास्क दिया जाना है वो होगा विश्व की धाराएं। ठीक, तो अभी जानते हैं विश्व के वे कौन से प्रमुख गर्त हैं जिनको आप मैप में देखेंगे, क्योंकि टास्क यही है कि किन किन गर्त को आज आप अपने मानचित्र में देखेंगे। साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरियाना, गुआम द्वीपमाला, टोंगा, मिंडानाओ अथवा फिलीपींस, प्यूर्टोरिको, दक्षिणी सैंडविच अथवा रॉस, जावा अथवा सिंडा, पेरू, चिली अथवा अटाकामा, एल्यूशियन, ये सारे जितने हैं ये विश्व के प्रमुख जो गर्त हैं, ठीक है, उनको आप स्थिति के अनुक्रम में देखेंगे। आप सभी को अवगत कराना है कि सबसे गहराई इन गर्त में किसका है, सर्वाधिक। तो मेरियाना का गर्त जो गहराई है वो सर्वाधिक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक गहराई वाला गर्त कौन सा है, तो मेरियाना का हो गया। ठीक है, 11,033 है मेरियाना का। टोंगा का 10,993। तो आप इन सभी के गहराइयों को अवलोकित करेंगे, देखेंगे कि कितनी गहराइयाँ हैं, क्योंकि मैप में ऑलरेडी दिया गया है। दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति क्या है, जैसे मेरियाना का उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थिति है, टोंगा का दक्षिणी प्रशांत महासागर में, मिंडनाओ अथवा फिलीपींस का प्रशांत महासागर में, प्यूर्टोरिको का अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी सैंडविच अथवा रॉस का आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, जावा अथवा सुंडा का हिंद महासागर में, पेरू, चिली अथवा अटाकामा का प्रशांत महासागर में, और एल्यूशियन का आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये जितने भी गर्त आज आपको बताए गए हैं आप अवश्य ही मानचित्र में देखेंगे। और कैसे मानचित्र में देखेंगे, सबसे पहले मेरे द्वारा बताए गए किताब विश्व का भूगोल का मानचित्र अनिल केसरी अथवा के सिद्धार्था में इसके संबंध में जो फैक्ट है उसको देखेंगे, एज वेल एज मैप से संबंधित जो बुक मैं बताई हूँ, टीटीके अथवा ऑक्सफोर्ड मैप, उनमें इन सारे गर्त को लोकेट करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। तदुपरांत आप वॉल मैप में इन सारे गर्त को एक अलग स्पेशल कलर से अवश्य ही कलर करेंगे, ताकि जब रिवीजन करने का मौका आए तो एक बार आप नज़र दोहराए, ठीक, तो तुरंत आप सारे गर्त को एक साथ देख लें। मान लीजिए कि इस गर्त को आप येलो कलर से कलर किए हैं तो एक स्पेशल कलर हो गया, तो तुरंत आप इन सारे गर्त को एक साथ देख लेंगे कि कहाँ पे कौन सा गर्त है। साथियों, यही है आपका साइंटिफिक रिवीजन का तरीका। अब हम आते हैं विश्व की धाराओं के संबंध में जो नया टास्क आज आपको, अर्थात दूसरा जो टास्क दिया जा रहा है। दूसरा जो टास्क है वो है विश्व की धाराएं। ठीक है, दूसरा जो टास्क आपको दिया जा रहा है वो है विश्व की धाराएं। आपको देखना है कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं, कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, आपको क्या देखना है, कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं और कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं। देखेंगे कैसे आप, जो आपको अभी मैं बुक बताई हूँ उसी प्रक्रिया से आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, विश्व के मानचित्र का के सिद्धार्था अथवा आप अनिल केसरी का किताब उठाइए, देखिए कि क्या किस प्रकार से लोकेट किया गया है, कहाँ पर कैलिफोर्निया धारा है, कहाँ पर पेरू धारा है, कहाँ पर आपका फाकलैंड धारा है, कहाँ पर आपका बेंगुआ धारा है, कहाँ पर आपका पूर्वी फिनलैंड धारा है, कहाँ पर आपका उत्तर विस्वतीय धारा है, कहाँ पर आपका मेडागास्कर धारा है, कहाँ पर अगुलहास धारा है, कहाँ पर आपका दक्षिण विस्वतीय धारा है, कहाँ पर सारगेसो सागर के अगल बगल कौन सी धाराएं हैं, किस सागर में कौन सा जलधारा है, गर्म है कि आपका ठंडा है, किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन के साथ धारा में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है, इन सारे आयाम को आज आपको देखना है। ठीक है, और धाराओं को इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप सभी मैप के साथ साथ एनसीईआरटी बुक को भी उठाएंगे और धारा से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है, सब कुछ उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और ज़रूर आप देखिए, ये देखिए कि विषुवत रेखा के आसपास किस प्रकार की धाराएं हैं, ठंडी है कि गर्म है, उत्तरीय अक्षांश और देशांतर के आसपास कौन से आपकी
धाराएं हैं, गर्म हैं कि ठंड है। इस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी की जो तैयारी का जो चरण है, स्तर है, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जितनी धाराएं अभी आप सभी के बीच मेरे द्वारा बोली गई वो सारी की सारी धाराएं ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखें, ये जो भी टॉपिक वाइज आप सभी के बीच टास्क क्लासेस लाए जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि बताए गए टास्क को आप कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आज आप मानचित्र के साथ साथ एनसीईआरटी से भी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।